नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 सच्चा हीरा का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक कहानी दी गई है। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें, लेकिन वह आचरण में नहीं आते तो सब निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जैसे कुछ लोग के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोग में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुणों को आचरण में लाता है। हमें यहाँ पर ज्ञान और गुण कैसे आचरण में लाया जा सकता है उसका यहाँ पर वर्णन है। अब इकाई का हम अध्ययन करते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह अच्छा गीत गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़ी चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती, वह भी बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम चुप क्यों हो? तुमको भी अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताओगी? चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गांधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौट रही थी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने देखकर गर्व से बोली, देखो, यह मेरा लाडला बेटा है, यहाँ से आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य के इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ लोग कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। उसके आचरण में और उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहता, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी सी ही दूर था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह
देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको चित्र में। अब आगे देखते हैं। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ की ओर देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतों बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देख रही थी। एक वृद्ध महिला ने, जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, उसके पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो चलो बच्चों, आज हमने यहाँ इकाई सच्चा हीरा पाठ 3 का अध्ययन किया। हमने देखा कि सिर्फ किसी भी व्यक्ति की अच्छाई और गुणों अच्छाई देखकर हमें यह नहीं करना, यह ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो चौथी स्त्री थी, जिसने अपने बेटे का कुछ भी नहीं बोला, किंतु उनके बेटे से उनके संस्कार का प्रभाव पड़ा और उसके संस्कार ही अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाई दिए। उसने अपने बेटे की कोई भी तारीफ नहीं, झूठी तारीफ नहीं की थी, किंतु वह सचमुच सच्चा हीरा था। तो चलो बच्चों, आज हमने यह सच्चे हीरा इकाई का अध्ययन किया और आपको यह शब्दार्थ और मुहावरे एवं यह इकाई एक बार पढ़ना है और अच्छी तरह से आपको याद रखना है। नमस्ते बच्चों।